सोचिए, अगर आपके पूर्वजों की जमीन जिस पर उन्होंने सदियों से खेती की हो, रहना बसना सीखा हो, अचानक कोई आकर उसे छीन ले। सोचिए, अगर आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाजों को मिटाने की साजिश की जाए, आपको गुलाम बनाने के लिए कोशिश की जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के जंगलों में रहने वाले उन लोगों के साथ जिसे हम आज आदिवासी कहते हैं। अंग्रेजों ने उनकी जमीनें हथिया ली, उनकी संस्कृति पर हमला किया, उन्हें उनके ही घर से पराया कर दिया गया। लेकिन जब हर तरफ अंधेरा था, तब एक शेर उठा। नाम था बिरसा मुंडा। उसने अपने लोगों को हक के लिए लड़ना सिखाया। उसने बताया कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये पहचान होती है, सम्मान होता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी योद्धा की है। हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग द सीखो ऑफिशियल शो फ्रीडम फाइटर। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। साल था 1875। छोटा नागपुर के इलाके में एक घने जंगलों के बीच बसे खूबसूरत गांव उली हातू में जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसकी आंखों में चमक थी और दिल में अपने लोगों के लिए दर्द था। नाम था बिरसा। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचार की तरह आंदोलन और एक संघर्ष का प्रतीक बन के निखर के आया। बचपन से ही बिरसा में कुछ अलग था। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उनका मन सिर्फ खेल कूद में नहीं, बल्कि अपने आसपास हो रहे अन्याय को समझने में लगता था। वो देखते थे कि कैसे उनके लोग जो सदियों से अपनी जमीनों के मालिक थे, अब बंधुआ मजदूर बना दिए गए हैं। कैसे उनकी देवी देवताओं को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब देखकर उनके अंदर एक आग जल उठी थी। बिरसा अपने एजुकेशन सलगा में अपने टीचर जलपाल नाग के गाइडेंस में प्राप्त करते हैं, जिसके बाद वो जर्मन मिशन स्कूल में अपना दाखिला करवाते हैं, जिसके कारण उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ता है। लेकिन वहां उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज केवल शिक्षा देने नहीं, बल्कि आदिवासियों की संस्कृति और धर्म को मिटाने के इरादे से आए हैं। वहां हो रहे भेदभाव के चलते वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं और अपना खुद का फेथ क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे बिरसा एक आध्यात्मिक नेता बनते हैं। लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था। उनके मानने वाले उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारते थे। उन्होंने अपने लोगों को एक नई राह दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये जंगल, ये जमीन, ये पहाड़ हमारे हैं। उनकी बातें अब सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि क्रांति की चिंगारी बन गई थी। 1895 में वो वक्त था जब बिरसा सिर्फ 20 साल के थे, लेकिन उनकी बातें आग की तरह फैल रही थी। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। उन्होंने नारा दिया था कि अंग्रेजों और जमींदारों का राज अब नहीं चलने देंगे। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये एक नई क्रांति थी, एक नई सुबह का आगाज था। आदिवासियों का ये विद्रोह उलगुलान कहलाया, अर्थात महाविद्रोह। ये सिर्फ एक लड़का नहीं था, ये अस्तित्व की जंग थी। बिरसा और उनके साथी जंगलों से निकलकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने लगे। गांव गांव में बगावत की आग फैल गई। ये आदिवासी इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह बन गया था। अंग्रेजों के लिए ये एक नया संकट था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगलों से एक ऐसा योद्धा निकलेगा जो उनके साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए संभव कोशिश की थी। आखिरकार 1900 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगा कि अगर बिरसा को खत्म कर देंगे तो विद्रोह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। 9 जून 1900 को रांची में जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि उसे जहर दे दिया गया था। बिरसा भले ही चले गए, लेकिन उनकी क्रांति कभी नहीं मरी। झारखंड में उनकी पूजा होती है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और पूरा देश उन्हें एक सच्चे योद्धा की तरह याद करता है। झारखंड में उनके नाम पे अनेक रोड्स, बिल्डिंग्स बने हुए हैं। उनकी जयंती आज भी झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन था। उन्होंने सिखाया कि अगर तुम अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और आकर तुम्हें मिटा देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से फ्रीडम फाइटर के बारे में देखना चाहेंगे वो भी बताएं। थैंक यू सो मच।